बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे शोबिज़ का एक टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। और हालिया जो वर्ल्ड वार थर्ड के ज़मरे में आती है उस पर काफ़ी सेशन हम कर चुके हैं। तो शोबिज़ का टॉपिक है मोइन अख्तर, जाने पहचानी शख्सियत है पाकिस्तान की। ज़िया-उल-हक ने कहा था कि मोइन अख्तर हमारे मुल्क की पहचान है। तो मोइन अख्तर ने अपनी ही ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो कि ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन में छपी है। उनका नाम है वन मैन शो। उसमें जितने भी बहुत से फिल्मी अदाकार, टीवी प्रोड्यूसर और जितनी बड़ी शख्सियात हैं वो उनसे मिले हैं, तो उनके बारे में बहुत दिलचस्प उन्होंने अहवाल लिखे हैं। तो मुल्क की बहुत बड़ी शख्सियत है नदीम, उनके बारे में उन्होंने क्या लिखा है चाहूँगा कि आपसे शेयर करूँ। पहले उनका थोड़ा सा तारुफ उन्होंने लिखा है। कहते हैं नदीम का असल नाम मिर्ज़ा नज़ीर बेग है। 1941 में मद्रास में पैदा हुए और 56 साल कैरियर है उनका। और 56 साल कैरियर में उन्होंने बहुत सारी फिल्में दी। आगाज़ तो उन्होंने 1967 में चकोरी से किया था। हालांकि वो बहैसियत गुलूकार के तौर पर आए थे, उन्होंने उस फिल्म में गाया भी था उसके बाद कुछ फिल्मों में। मगर शोहरे आफाक बहुत सारी फिल्में हुई जिसमें बंदिश है, आईना है, पहचान है, लाजवाल है और बहुत सारी फिल्में हैं। आते हैं मोइन अख्तर के इस ऑटोबायोग्राफी पे। कहते हैं जिस दौर में नदीम अपने उरूज पर थे उस वक्त मैं कामयाबी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता रवां था। मैं इतना मारूफ नहीं था मगर नदीम साहब बहुत मारूफ थे। तो फिल्म चकोरी जैसे ही मुकम्मल हुई थी तो किसी दोस्त के तुफैल मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, मगर वो उस वक्त स्टार थे, मेरी इतनी बेतकल्लुफ़ी उनसे नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो कराची आने लगे तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। मुझे मालूम हुआ चकोरी के बाद उन्होंने लाहौर में घर ले लिया है। उसके बाद उन्होंने शादी की थी। हिदायतकार थे एहतशाम साहब, वो बंगाल के रहने वाले थे, तो उनकी बेटी से उन्होंने शादी की थी, तो बंगाल भी उनका आना जाना था। कहते हैं नदीम साहब को एक ही इजाफी चीज़ मिली थी कि वो जितने मारूफ पाकिस्तान में थे इतने मारूफ बांग्लादेश में थे और लोग उन्हें पसंद करते थे। कहते हैं बहरहाल उनसे एक आध मुलाकात हुई। बड़े ही जाओ जलाल के आदमी थे और बहुत ही एटिकेट्स के आदमी थे। तो 2-3 हमारी मुलाकात हुई। लाहौर में कहते हैं मैं जब जाता था तो मेरे कवि साहब से काफ़ी मरासम थे, मैं उनके यहाँ रहता था। फिर जैसे ही नदीम साहब को पता चलता था कि लाहौर आया हूँ तो वो कहते थे कि यार तुम आए हो, मुझसे नहीं मिले। तो कहते एक मर्तबा मुझे फाजिल हयात हिदायतकार थे, उन्होंने कहा कि भाई नदीम साहब ने स्पेशली आपकी फरमाइश की है कि आप दावत पर आए। तो कहते हैं मोइन साहब, मैंने पूछा और कौन है? कहा कि भाई गुलाम एद्दीन साहब है, उसके अलावा सैयद नूर जो हिदायतकार डायरेक्टर हैं वो भी हैं। तो कहते हैं बहरहाल हम शाम को चले गए। अब कहते हैं उन्होंने ड्राइंग रूम में हमें बिठाया और बावर्ची खातिर तवाज़ा के लिए किचन में खाना पकाने लगा। अब कहते हैं वहाँ मैंने नज़र दौड़ाई तो एक तस्वीर लाजवाल फिल्म की लगी हुई थी जिसमें घोड़े के ऊपर नदीम साहब बैठे हुए हैं। अब सफ़ेद घोड़ा था और नदीम साहब के सफ़ेद कपड़े थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अब कहते हैं क्योंकि बेतकल्लुफ़ी नहीं थी, हमने मिज़ाज भी पैदा करना था और एक माहौल भी बनाना था। यहाँ गुलाम एद्दीन साहब, सैयद नूर साहब, फाजिल हयात हिदायतकार साहब। अब जैसे नदीम साहब आए, हम बैठे तो मैंने जुमला कहा। मोइन अख्तर कहते हैं कि भाई मैचिंग तो बहुत खूबसूरत है, घोड़ा भी सफ़ेद और नदीम साहब के कपड़े भी सफ़ेद। तो कहते हैं नदीम साहब मुस्कुराने लगे और खुश होने लगे। फिर गुलाम एद्दीन साहब की तरफ देखने लगा कि साहब आपने जब भी मैचिंग की होगी किसी आदमी से की होगी, घोड़े से तो मैचिंग नहीं की होगी। अब कहते हैं सैयद नूर साहब हंसने लगे। फिर मैंने कहा नदीम साहब बहुत खूब, आप किसी अच्छे शख्सियत के साथ मैचिंग करते, मोहम्मद अली के साथ करते, वहीद मुराद के साथ करते। ये क्या बात हुई कि घोड़े के साथ मैचिंग कर ली? अब घोड़ा क्या सोचता होगा कि मैं सफ़ेद हूँ और ऊपर आदमी भी सफ़ेद ही बैठा हुआ है। अब ये तो बायसे शर्म की बात है। अब कहते हैं उनके तेवर बदलने लगे, गुस्से से उठे, तस्वीर उठाकर ड्राइंग रूम में फेंक दी, ड्राइंग रूम से बाहर बेडरूम में फेंक दी। अब जैसे ही फिर हम मजाक करने लगे, मैंने कहा नदीम साहब बुरी बात है, अब तस्वीर तो आपने फेंक दी मगर मैचिंग तो वहीं की वहीं रही, आपने किसी आदमी के साथ तो नहीं की। अब कहते हैं गुस्से से उठे, मुलाजिम को कहा बावर्ची को, भाई इनको जल्दी से खाना खिलाकर फारिग करो, ये लोग काबिल नहीं है कि घर में बिठाया जाए। अब कहते हैं इतनी तकल्लुफ़ी के बाद फिर हमने कहा कि हम मजाक कर रहे थे। उस दिन के बाद नदीम साहब से मेरी बेतकल्लुफ़ी शुरू हुई। जब भी कराची आते थे बहुत लंबी मुलाकातें होती थी, मगर सोबर इतने आदमी थे कि कभी भी कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं कहते थे कि जिससे हमें शर्मिंदगी हो। कहते हैं
1980 में एक अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में एक शो हुआ, जो हमारे फाइनेंसर थे वो नए आदमी थे, इतना बड़ा शो, और वहाँ जाकर अमेरिका में करना। मैंने कहा कि इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट कर रहे हो, शो अगर फेल हो गया तो बिल्कुल बैठ जाओगे। तो उन्होंने कहा नो रिस्क नो पेन, तो रिस्क अगर नहीं लूँगा, तकलीफ नहीं लूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं उस वक्त की रूना लैला को बुलाया, और उस वक्त शशि कपूर जो कि इंडिया में बहुत मारूफ थे, उन्हें बुलाया था। अब कहते हैं अमेरिका में जैसे ही मुझे होटल मिला, तो उसके बाद मुझे पता चला कि नदीम साहब दूर देश इंडियन फिल्म करने के लिए करीब के होटल में ठहरे हुए हैं। अब जैसे उनको भी पता चला तो एक बंदा दौड़ाया, उन्होंने कहा कि बेग साहब आपको बुला रहे हैं। अब जैसे ही कहते मैं उनके रूम में गया तो वहाँ परवीन बॉबी बैठी हुई थी, जो उस वक्त की इंडियन की मारूफ अदाकारा थी। अब कहते हैं मैंने मजाक के तौर पर उन्हें कहा कि अगर आपके तन्हाई में मुगल न हुआ हो तो आप कहें तो मैं चला जाऊं। अब कहते हैं नदीम साहब बहुत शर्माए, जो कि इस खातिर महफूज को बहुत अहम नज़र से देखते हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारी कोई अहम बात नहीं है। परवीन बॉबी हंसी, उन्होंने कहा कि मैंने आपके कई शो देखे हैं। उस वक्त वो कोई ऐसी फिल्म कर रही थी जो आखिरी लम्हात थे उनकी स्टोरी सुना रही थी। अब जैसे ही मेरी बातें हुई, परवीन बॉबी से कहा मैंने कि आप गुजराती हैं? उन्होंने कहा जी हाँ मैं गुजराती हूँ। उसके बाद कहते हैं टूटी फूटी मैंने गुजराती कही, वो बहुत देर तक हंसती रही। इस तरह नदीम साहब और मेरी मुलाकात होती रही। अब कहते हैं जैसे ही मैंने फाइनेंसर को बताया कि नदीम साहब यहाँ आए हैं, तो उन्होंने मुझे हाथ बांधे कि भाई यहाँ शशि कपूर है, अपने मुल्क का ये स्टार हो तो हमारा शो तो 4 चांद लग जाएंगे। मगर नदीम साहब उनको पता था कि किसी और के मानने से नहीं आएंगे। आप कहते हैं मैंने रात को देर से फ़ोन किया, नदीम साहब को कहा सो तो नहीं रहे? उन्होंने कहा नहीं, तो कहा मैं फ़ौरन आता हूँ। वहाँ जाकर उनको मैंने जुमला एक ही कहा कि देखिए अपने अपने मुल्क की इज्जत होती है। अब शशि कपूर इंडिया से है, गुलकारा रूना लैला है, एक दो और कॉमेडियन है, मैं भी हूँ, मगर हमारे मुल्क का कोई एक सितारा होता जो कि इस मुल्क में हमारी नुमाइंदगी करता, इंडिया तक धूम जाती, तो हम आपसे तुफेल होते अगर आप आते। तो अब कहते हैं कि उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आऊँगा। अब कहते हैं शो शुरू हुआ। अब जैसे ही मैंने अनाउंसमेंट की रूना लैला बहुत सारी तालियां बजी के आई हुई हैं। उसके बाद फिर मैंने अनाउंसमेंट की कि शशि कपूर साहब इंडिया से आए हुए, बहुत सारी तालियां बजी। मगर जैसे ही मैंने नदीम साहब का नाम लिया तो लोग खड़े हो गए और वहाँ तालियां 10 मिनट तक बजती रही। उसके बाद कहते हैं कि मैंने सबको आहिस्ता आहिस्ता बुलाना शुरू कर दिया। अब कहते हैं फैसल कॉमेडियन है, बच्चा है अपना, उसने बहुत सारी नकलें उतारी और माहौल पैदा कर दिया। उससे मुझे लगा कि लोग हमसे इंटरेक्ट हो गए हैं, अब महफिल जम चुकी है। रूना लैला आई, बहुत अच्छा गाया। उसके बाद शशि कपूर आए, लोग बहुत खुश हुए। मगर अब कहते हैं नदीम साहब जैसे अनाउंसमेंट हुई और मेरी अनाउंसमेंट हुई तो लोग बहुत बेकरार हो गए, जैसे हाल फट रहा हो, इतनी तालियां हों। अब कहते हैं नदीम साहब को मैंने स्टेज पर कहा कि नदीम साहब आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, ज़रा एक डायलॉग तो सुनाए। अब कहते हैं बड़ी अजीब बात हुई, नदीम साहब बहुत बरम हो गए, कहा कि ये क्या बात हुई, जहाँ भी मुलाकात हो आप कहते हैं कोई डायलॉग सुनाए, मैं फिल्म का कोई जुमला आपको सुनाऊं? भाई आदमी का मूड होता है। माइक फेंक कर चले गए। अब कहते हैं सारा हाल हैरान हो गया। अब हिदायतकार और फाइनेंसर जो थे पीछे, उनकी हालत देखने की सी थी। अब कहते हैं मैं भी बड़ा शर्मिंदा हुआ। फिर मैंने उनकी ही माइक उठाई, मैंने कहा साहब आप लोग ये इंसाफ कीजिए, मैंने कोई ऐसा गिरा जुमला कहा था कि बेग साहब हमसे रूठ कर चले गए? अब लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं, मगर बेग साहब थे कि मुड़ने वाले नहीं थे। अब कहते हैं एक और किसी गुलकार को हमने बुलाया, जब तक चलता रहा। पर्दे के पीछे फाइनेंसर थे, उन्होंने कहा बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया आपने, ये क्या कर दिया? मैंने कहा फनकार हैं, उनका मूड होता है, वो मूड में है कि नहीं हमें क्या मालूम। अब कहते हैं जैसे ही मैं फिर दोबारा कंपेयरिंग के लिए आया तो बीच हाल से नदीम साहब आहिस्ता आहिस्ता आए और मुझसे माइक फेंक कर कहा कि अदाकारी यही तो होती है, तुमने अदाकारी के लिए तो कहा था। अब जैसे ही उन्होंने जुमला कहा पूरा हाल फिर उठकर तालियों से गूंज उठा और वो शो बहुत हिट हो गया। और ये नदीम साहब का बड़ापन था कि उसने सारे शो को अपने लपेट में ले लिया। कहते हैं कि 56 साल कैरियर में नदीम साहब वो शख्सियत है जिनका कोई भी स्कैंडल नहीं बना। वो वाहिद ऐसी पाकिस्तान की शख्सियत हैं जिन्होंने मोहम्मद अली साहब के बाद अपनी इज़्ज़त इतनी बनाई थी
कि कोई भी उंगली उनकी तरफ नहीं उठा सकता था। कहते हैं अल्लाह ताला उन पर करम फरमाए, ये हमारा असासा हैं, हमारे स्टार हैं और इसी तरह ताबिंदा और पाइंदा रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।